बेटा लास्ट हमने लेक्चर चालू किया था तो लेटर बोले थे लिखने के लिए, 2 लेटर लिखे थे आपने। उसके आगे का लेटर लिखना स्टार्ट करो, और जो ऑनलाइन वाले वो मेरे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। ठीक है, चलो फटाक से लेटर लिखना चालू करो। कौन सा लिखोगे? यहाँ से लिखना है ना आपको, ये रिपोर्ट टू द डायरेक्टर वाला। हाँ।
करेगा तो राइट हैंड से करना बेटा, लेफ्ट हैंड निपट गया तो ऐसा, मतलब मैं ऐसा मैग्नेट पकड़ के खड़ा रहा था, ऐसा हाथ खींचे जाता कि इधर नहीं। अरे फाइबर है रे, मजाक कर, उसने उस दिन ही बोला। चलो ये पढ़ेगा तुमने। अच्छा, अरे भाई यार, लिखा क्या हो गया, ऑनलाइन वाले हुआ। मम्मी तेलुगु है, क्या बोला तुझे, टूट गया, मैं तेलुगु सुना है, मतलब मम्मी तेलुगु कैसे, अरे पप्पा। कोई है इधर साउथ इंडियन, साउथ इंडियन लोगों की चटनी अच्छी बनती है यार, इडली के साथ वाली। हाँ, मेरे को साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट में साउथ इंडियन पसंद है, या क्योंकि लाइट रहता है, तकलीफ नहीं, बढ़िया मजेदार। राजस्थान साइड में नहीं मिलता साउथ इंडियन, मतलब बढ़िया नहीं मिलता उतने लेवल का। कल, हाँ क्यों, कल क्या है? चलो भाई, लिख के होगा क्या, अरे ऑनलाइन वाले, अबे सुनाई दे रहा है क्या तुमको? हाँ, चलो कहाँ तक पढ़े थे भाई, ये होगा तेरा चैप्टर, ये तो बचा था, हाँ। नेक्स्ट चैप्टर, करस्पॉन्डेंस विद बैंक, क्या बरोबर क्या? निशा, अलीजा, ऋतुरा है ना, हाँ चलो। करस्पॉन्डेंस विद बैंक पढ़ो, कुछ नहीं है उसमें भी, फुल टाइम पास। अभी देखो, correspondence with bank. Bank is a financial institution. Bank is one of the important aid to trade. Bank play an important role in the economic development of the country by providing financial services. The primary function of banks include, देखो बैंक का मेन काम क्या है, क्या है बैंक का मेन काम? सेविंग करना, अबे वो हमारा काम है, पैसे देना। बट एक बात समझो, बैंक का मेन काम है लोन देना, उससे ही वो पैसा कमाती है। लेकिन लोन देने के पहले उसको कुछ करना पड़ेगा, क्या? पैसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अरे पैसा रहेगा तो ही वो पैसा दे पाएगा कि नहीं। तो प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शन, एक एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, दूसरा ग्रांटिंग ऑफ लोन। क्या होता है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन? अच्छा बात समझने की कोशिश करना, तुमको मालूम है कि तुम दोनों इसमें कैरेक्टर सेम है, दोनों इसमें कैरेक्टर सेम है। कैसे कैरेक्टर सेम है, सुनो मजेदार। मैंने बैंक को पैसे दिए, तो मैंने दिए ना, मैं कौन होगा बैंक के लिए? क्रेडिटर। बैंक कौन है? डेटर, बराबर है। ये हुआ एक कैरेक्टर। अब मैं हूं, मैंने बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन किया था, तो मैं क्रेडिटर हूं ना, मेरा पैसा दिया ना, कुछ भी हो, 1 रुपया भी दिया तो मैं क्रेडिटर हूं, वो डेटर है। अबे कैसे है साले, मैं थ्योरी पढ़ा था लेकिन मेरा प्रैक्टिकल अच्छा खासा है, मैंने अकाउंट भी पढ़ाया है, मैं कॉस्टिंग भी पढ़ाया, इतना तो समझ में आता है यार बेसिक। हाँ, क्रेडिटर मतलब जिससे अपने पैसे लिए, तो किससे लिए? मेरे से, तो मैं क्रेडिटर है, तेरे को देने का है। डेप्ट किसके पास है? तेरे पास, तो यू आर अ डेटर। अब समझ में आया इजी इजी में? हाँ, अब जिंदगी में कंफ्यूज मत होना। डेटर मतलब वो जिसने पैसा लेके रखा। पैसा किससे लिया? बैंक ने, एज इन द फॉर्म ऑफ सेविंग। अब मैं गया बैंक के पास, बैंक को बोला भाई मेरे को लोन चाहिए घर कंस्ट्रक्शन के लिए, घर का कंस्ट्रक्शन बड़ा चाहिए, बड़ा लोन रहता ना, तो बैंक ने मेरे को पैसा दिया। अब मैं कौन हो गया? डेटर। बैंक कौन हो गई? क्रेडिटर। दोनों कैरेक्टर सेम है ना बेटा, वर्ड अलग अलग है क्या नहीं? क्या वर्ड है? एक है डिपॉजिट, दूसरा है लोन। अब बताओ क्यों ऐसा है, इसके पीछे एक सिंपल मजेदार चीज भी बता दो। कितना खराब लगेगा अगर मैं बोलूंगा कि मैंने बैंक को लोन दिया। अगर तुम पैसा डिपॉजिट करने गए, तुम बोले कि बैंक को मैं लोन दे के आया अरे तुझी गरज पडली वय बँकेला, मग काय? सच्ची में जना, बैंक के खुद के पॉकेट से पैसा दे रहा, क्या वो मैनेजर खुद के पॉकेट से दे रहा? नहीं, कहां से दे रहा? बैंक में से पैसा दे रहा है। बैंक में किसका पैसा है? अरे हमारा पैसा है ना, जनरल पब्लिक का। बट बताते टाइम क्या बताते? डिपॉजिट। कह रहे आपने हमारे पास में पैसे सेफ रखे, ठीक है, तो फिर और क्या, उनका यही काम है। वो थोड़ा ना अपना पैसा, इधर से पैसा लेते, इधर से देते, इधर से इसको कम ब्याज देते, इससे कम ज्यादा ब्याज लेते, यही चल रहा है, यही तो हाँ हाँ। ट्वेल्थ में एक चीज समझाऊंगा तुमको, क्रेडिट क्रिएशन समझनी है क्या अभी? देखो क्रेडिट क्रिएशन होता है बैंक, कमर्शियल बैंक, तुमको क्या लगता है? मान लो, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना, ट्वेल्थ का मतलब थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, बहुत इजी है। लेकिन मैंने 1 लाख रुपए की एफडी बनाई, बराबर है?
अब बैंक 1 लाख का लोन दे सकती है किसी सामने वाले पर्सन को, हाँ, क्योंकि उसके पास में 1 लाख रुपए आ गए। बट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या बोलता है कि आप पूरा 1 लाख रुपए नहीं दे सकते, आपको कुछ परसेंटेज हमारे पास में रखना पड़ेगा। कल को तुम डूब गए तो ये कितना बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया 10%। किसके पास में रखोगे बेटा? आरबीआई के पास। कौन रखेगा बेटा? बैंक, कमर्शियल बैंक। कितना रखा बेटा? 10% ऑफ 1 लाख। अभी 90,000 को बैंक क्या कर सकती है? एज अ लोन देगी, बराबर। कितने का लोन दिया? मैं गया बैंक को बोला 1 लाख रुपए, बैंक बोला नहीं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर 1 लाख, यू विल गेट 90,000। उसने क्या किया? 90,000 रुपीज दिए मेरे को। अच्छा, दिए मतलब कैश देता है क्या कभी लोन में? ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं कर रहा हूँ बेटा। लोन लेने जाते हैं तो वो कैश देता है क्या तुमको? क्या देता है बेटा वो? तुमको बोलता है एक सेपरेट बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा हमारे पास, और उसके अंदर में वो पैसे ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब वापस से मेरे को बताना, बैंक ने पैसे ट्रांसफर किए तुम्हारे अकाउंट में, तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए, मतलब तुम्हारे अकाउंट में दिख रहा है कि पैसे क्रेडिट हुए करके? अरे हाँ ना। अब मतलब वापस से वो एंट्री आई की दिखेगी बैंक अकाउंट के अंदर में पैसा क्या हुआ, बट ये एक्चुअल में डिपॉजिट है क्या? ये किसके लिए दिया हुआ है? बट दिखा क्या? डिपॉजिट। कितना दिख रहा डिपॉजिट? 90,000। अगेन ये 90,000 डिपॉजिट दिख रहा है। अब मेरे को बताओ, घर कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा लिया था मैंने, कितना? तो मेरे को लोन चाहिए था घर कंस्ट्रक्शन के लिए 1 करोड़ का। 1 करोड़ इज नॉमिनल अमाउंट फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब 1 करोड़ रुपए मेरे को एक साथ लगने वाले क्या? 1 करोड़ रुपए निकाल के लेके जाऊंगा क्या घर में? नहीं, कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे पैसे विड्रॉ करूंगा। आज 5 लाख लग रहा है, कल 10, मतलब 2 महीने बाद 10 लाख, क्योंकि पता है ना, घर कंस्ट्रक्शन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगता है घर कंस्ट्रक्शन होने में। तो मैं 3-3, 4-4 महीने में पैसे निकालूंगा। तो मान लो मैंने पहले निकाले 10 लाख, 10 लाख बड़ा अमाउंट है, तो 10 लाख रुपए काय के लिए निकाले? वो बेस बनाने के लिए, है ना, मतलब वो जेसीबी आएगा, हाँ, फाउंडेशन, गड्ढा विड्ढा खोदेगा बिदेगा ऐसा मस्त से, उसके लिए बनाया। अरे ये चल ना बाबा, बच्चों को अच्छी चीज बतानी है अपने को। कोई नहीं बताएगा बेटा तुम्हारे को, ओपन चैलेंज है अपना। ए, ये ख्याल फोड़ डालेगा। हाँ, डर गया, हाँ। तो अब क्या हुआ, मैं पूरा पैसा तो नहीं निकालूंगा, तो जितना पैसा पड़ा हुआ है क्या वो बैंक अकाउंट में ही पड़ा हुआ है? बैंक उस पर क्या कर रही है? वापस से लोन क्रिएट कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? ये पैसा एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं है। अरे तू कंसेप्ट पे जाने दे, क्या कर रहा है? ठीक है, ये एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं है, बट उस पर भी लोन क्रिएट किया। हाँ हाँ, फिर अभी देखना, ये 90,000 है, इसमें से 10% किसको गया? आरबीआई को। क्या बोला था उन्होंने? हमको 10% देना पड़ेगा, किसका? डिपॉजिट का। ये दिख रहा डिपॉजिट, बोले ठीक है ले। कितना बचा इसके पास में? ये वापस 81 को क्या, किसी ने लोन मांगा, उसको लोन देंगे, बट वापस उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। मतलब क्या दिखेगा वापस? डिपॉजिट। तो ये ऐसी चेन चलते रहेगी। देखो, ये 1 लाख रुपए के ऊपर में मान लो एफडी का परसेंटेज दिया 8, ठीक है, तो तुम्हारे को इंटरेस्ट कितना पे कर रही है बैंक? 8,000 रुपए मान लो पर एनम है, ठीक है। और लोन का परसेंटेज कितना रहता है मान लो? 15%, 10% ले लो, 10%, बहुत छोटा बोल दिया मैंने, अब 10% है। तो पहला लोन कितने का दिया था? 90,000 का, बराबर है। 90,000 का साल का कितना हुआ? 9,000, बराबर। फिर 81,000 में कितना हुआ? 8,100। एंड ये ऐसा चलते रहेगा। इधर ही फायदा देखो तो कितना हुआ बेटा? 17। बैंक ने पैसा कितना दिया? 8,000। बैंक ने पैसा कितना कमाया? 17,100 रुपए, सिर्फ 2 लेयर्स में। और ये ऐसे कंटिन्यू लेयर्स बनाती है बैंक, ठीक है। ऐसा कमाती है पैसा बैंक। अब कल से तुम्हारे दिमाग में आएगा, चलो अपन बैंक ओपन करते, बिल्कुल करो, मेरे को उसका चेयरमैन बनाओ। हाँ, तुम्हारे बस का नहीं है ना ये समझना, कर पाओगे हैंडल तुम? नहीं, तुम इतने गाउठी लोग हैं, किसने डिपॉजिट लिया वही पैसे लेके भाग गए। हमें स्कैम बड़ा करो, करना है तो, और थोड़ा दिमाग से करो, अच्छा करो, लगे उस पर सीरीज वीरीज बननी चाहिए, मूवी बननी। तुम चोर वाला में बनाए, आया बैग लेके भाग गए, क्या ये कोई बात हुई? बड़ा करो, बड़ा करो कुछ। ठीक है, तो आओ बेटा, मैं ये नहीं सिखा रहा था, ये सिखा रहा था क्या बोलते, बैंक। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो निशा जी बोलो। अच्छा, स्क्रीन वापस हैंग हुई, यही। ओमकार भाई को आवाज दे।
खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ। तो आओ, अभी देखो कि कौन से ऐसे केसेस हो सकते हैं। बैंक, बैंक की डेफिनेशन क्या है? बैंक वो है जो पैसा लेती है और पैसा देती है। आओ, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। पहला, प्राइमरी फंक्शन। ठीक है, अरे ये बंद चालू हो रहा। ठीक है, अभी रुक जा यार, 5-10 मिनट, तेरा काम अभी कहीं जाने वाला है क्या? नहीं ना, फिर ठीक है, रहने दे। देखते हैं पीछे फटाक से। हाँ, अभी बैंक का काम क्या? प्राइमरी फंक्शन मैंने दो बताए थे, क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग ऑफ लोन। डिपॉजिट में भी टाइप्स रहते हैं। ठीक है, दिया है कि यहाँ पे, यस। अब दो टाइप के डिपॉजिट रहते हैं, एक रहता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा रहता है टाइम डिपॉजिट। कौन सा? डिमांड और टाइम। डिमांड डिपॉजिट मतलब होता है कि मैंने पैसे मांगे, मेरे को मेरे पैसे देने पड़ेंगे। टाइम डिपॉजिट मतलब मैंने पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको पैसा देके रखा, उसके पहले मैं जनरली पैसा नहीं मांगूंगा। ऐसा नहीं कि मांग नहीं सकता, जनरली नहीं मांगूंगा। जैसे एफडी। एफडी कोई है क्या कि आज एफडी के 1 महीने बाद लेके आता? नहीं। एफडी का के लिए करते हैं अपन? फिक्स टाइम पीरियड। हाँ, मतलब मैंने 2 महीने के लिए किया, 2 साल के लिए किया, 3 साल के लिए किया, और जनरली 1-2 साल के पहले कोई विड्रॉ नहीं करता अनटिल अनलेस इमरजेंसी सिचुएशन है। तो ये कौन सा हुआ? टाइम डिपॉजिट। कौन सा? एफडी। टाइम के लिए था ना। एक और आता है इसमें, देखो अभी। डिमांड डिपॉजिट कौन सा था? सेविंग अकाउंट। मैंने अभी पैसा आया मेरे अकाउंट में, मैं जाके विड्रॉ कर सकता हूँ? आंसर इज यस, वो मना नहीं कर सकते। उसके बाद में करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है? बिजनेसमैन। एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, आया पैसा, जा रहा, आया पैसा, आया। तो ये दोनों कौन से हुए? डिमांड डिपॉजिट। जाओ पैसा लो। अब इसके अंदर में तुम्हारी वाट लगेगी रिकरिंग में। रिकरिंग क्या होता है मालूम है क्या? अब मैं बताता हूँ। मान लो मैं हूं, मैं बैंक के पास में गया, एफडी बनानी है। उन्होंने बोला एफडी बनानी है, ठीक है ना। आपको बनानी पड़ेगी 10 लाख रुपए की एफडी कम से कम। उन्होंने बोला बाप रे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, तो फिर मैं एफडी बना पा रहा हूँ क्या? नहीं। बट मेरे को पता है कि मेरे हर महीने सैलरी आती है। सैलरी आती है मान लो 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए खर्च होते, कितना बच गया? तो मैं हर महीने 1 लाख रुपए बचा सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला एक काम करो, मैं आपको हर महीने 1 लाख रुपए ला के दूंगा। हर महीने। ऐसे कितने महीने तक दूंगा? मान लो 12 महीने तक। ठीक है। अब हर महीने उनको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है। नहीं नहीं, वो अपना इंश्योरेंस के केस में था। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक फिक्स अमाउंट, फिक्स टाइम पीरियड तक, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से जमा होते जाएगा। अच्छा, इस पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? कॉमन, मेरे को बताओ। कॉमन सेंस है। अभी देखो, पहले मंथ में कितना किया आपने? 1 लाख। बराबर क्या? अब वो 1 लाख पे आपको मालूम, फॉर एग्जाम्पल बोल दिया 10% पर एनम। पर 10,000 नहीं, चलो पर मंथ ले लेते, पर मंथ। ठीक है, 10%। तो ये महीने के आखिरी में आपके अकाउंट में कितना आएगा? तो अगले महीने में कितने पैसे जाएंगे? 1,000। 1,10,000। ठीक है। फिर ये महीने में कितना डिपॉजिट किया आपने? कितना हुआ? 2,10,000। तो आपको इंटरेस्ट कितने पे मिलेगा? 2,10,000। समझ में आ रहा है क्या? वो इंटरेस्ट आपने विड्रॉ नहीं किया तो वो उसके अंदर में ऐड होते जाएगा। तो सिंपल है, जनरली ऐसा भी, हाँ, ये इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। तो रिकरिंग। फिर बाद में आया लेंडिंग मनी। लेंडिंग मतलब पैसे देना, लोन। अभी शॉर्ट टर्म लोन, ये मैं तीनों याद दिलाता हूँ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। याद रखना, मोबाइल के लिए लोन लिया, तो मोबाइल के लिए लोन कितने इसमें डील होता है? 1 साल भर में। तो ये कौन सा हुआ? शॉर्ट टर्म। मैंने गाड़ी के लिए लोन लिया, 4 व्हीलर, अप टू 5 ईयर्स, 5 साल तक के चलेगा मैक्सिमम। कितना हुआ? मीडियम टर्म। 5 साल से ज्यादा मैंने घर के लिए लोन लिया, कौन सा हो गया? लॉन्ग टर्म। ठीक है। एडवांसेस, एडवांस मतलब होता है शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। जैसे आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, पता है ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? करंट अकाउंट वालों को। एक लिमिट दी जाती है कि इतने तक का बिना परमिशन के पैसा निकाल सकते हो। जैसे मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मान लो 5 लाख की, तो 5 लाख रुपए विड्रॉ करने मेरे को बैंक को पूछने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली विड्रॉ कर सकता हूँ क्योंकि वो लिमिट मेरे को दी है। ठीक है। ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट मतलब क्या? आपको सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ता है, उसके अंदर में ये कैश डिपॉजिट करते हैं। देन डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज पड़ा है? बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे हम बिजनेस करते हैं, बिजनेस करते टाइम पे क्या होता है कि मान लो मेरे पास में अभी पैसे नहीं है ना, किसी का है यहाँ पे बिजनेस है किसी चीज का? काय का बिजनेस? काय का? हाँ, ड्रेसेस का, लेस का। हाँ, तो लेस है मतलब इसका होलसेल का बिजनेस है, मान लो होलसेल का। अब मेरे को बिजनेस चालू करना है, मैंने बोला हमारे इधर कोई लेस का इसका नहीं है, बिजनेस चालू करना है। तो इसके पापा से मुलाकात हुई, बोले सर बिजनेस चालू करो, इतना ही खर्चा था। बोला पैसे नहीं। तो बोले काम करो, आप चालू करो, मैं आपको माल प्रोवाइड करूंगा। क्या करे? माल प्रोवाइड करे। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग हो गया। तो फिर इन्होंने बोला कि एक काम करो, आप बिल बना के दिया मैंने, इन्होंने मेरे नाम से बोला कि 3 महीने बाद में आप पैसे दे दे। मैं बोला 3 महीने बाद में मैं आपको पैसे दूंगा। मैंने इनको बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दिया, हुंडी।
पुराने जमाने में हुंडी होती थी। इट इज जस्ट लाइक एन प्रॉमिसरी नोट, नॉट अ प्रॉमिसरी नोट, लाइक एन प्रॉमिसरी नोट, कि भैया ये डेट को मैं आपको आपका पैसा दे दूंगा, इसके पास में प्रूफ है। अब क्या हुआ, 2 महीने बाद में इसको पैसों की जरूरत पड़ी, ये आया मेरे पास, भाई पैसा देना मेरा, तुमने बोला था मैं पैसा दूंगा, लो 2 महीने बाद में। बट मैंने क्या बोला, मैं कब पैसा दूंगा, 3 महीने बाद। अब 1 महीना बाकी है, मेरे पास में पैसे नहीं, मैं 1 महीने बाद में आएगा। वो बोला मैं क्या करूं, बोला यार मैंने बोला तो था 3 महीने। फिर ये जाएगा बैंक के पास, इसके पापा जाएंगे बैंक के पास कि भाई मेरे को 3 महीने बाद पैसे आने थे, 2 महीने बीत चुके, 1 महीना बाकी, बट मेरे को पैसों की इमरजेंसी है। तो बोले कितने का बिल है, 1 लाख का। तो बोले 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए बैंक, अभी बैंक 1 लाख रुपए देगी क्या, आंसर इज नो। फिर बैंक का क्या फायदा, बैंक क्या बोलेगी, देखो भाई मेरे को 1 महीने बाद में पैसा आएगा इसके ऊपर में, तो मैं आपको 95,000 रुपीज पे करूंगा, 1 लाख का। वो बोलेगा ठीक है, मेरे को पैसों की जरूरत है, मैं देता हूँ। वो 5,000 रुपीज इज क्या है, बैंक का फायदा है, कमीशन कट करेगी ना अपना वो। अरे सीधी बात है, मेरे को अगर कोई बोलेगा कि अभी तो तुमको 1 महीने बाद पैसा, अपने कमीशन कट करेगा, तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो बिल कितने का था, 1 लाख में, बैंक ने कितने में खरीदा, 95 में, तो डिस्काउंट में हुआ ना, इसलिए इसको बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंट में मिला उनको वो चीज। ठीक है, अब ये मत पूछना, नहीं अकाउंट में नहीं, वो पुराने जमाने में था, बंदी हो गया अब ये सिस्टम। अब ये ट्रेड, अब ट्रेड क्रेडिट चलता है, ट्रेड क्रेडिट जो तू बोल रहा था कि जैसे माल बिकेगा वैसे पैसे देना, अब ट्रेड क्रेडिट चलता है, बिल ऑफ एक्सचेंज खत्म हो गया। ठीक है, सेकेंडरी फंक्शन, फिर ये एजेंसी फंक्शन प्रोवाइड करती है आपकी, अगर कोई डेट डिविडेंड आता है शेयर्स का है, अगर आपको कोई बिल पे करने, पता है आपको मेरा इंश्योरेंस का पेमेंट मैंने ऑटो मोड रखा है। ऑटो मोड मतलब क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेट को वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है। फिर आपको लॉकर सिस्टम देते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी फैसिलिटी। अब क्या प्रिकॉशंस लेने हैं जब आप बैंक को लेटर लिखते हो, वही सारे प्रिकॉशंस है जो आप पहले के लेटर में ले रहे थे। क्या ले रहे थे पहले के लेटर में, रिप्लाई फटाफट करने का, है ना, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। फिर हमने देखा उसके साथ में क्या था बेटा, प्रॉम्प्ट रिप्लाई के साथ ब्रेविटी, कंसाइसनेस, देन कर्टसी। कर्टसी मतलब क्या है कि दया मया की लैंग्वेज लिखनी चाहिए, एकदम रूड लैंग्वेज नहीं। क्लियरिटी, जो भी इंफॉर्मेशन दोगे, मैसेज प्रोवाइड करोगे, वो सारी क्लियर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक्यूरेसी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आपने उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। लीगल प्रोसीजर, मतलब क्या है लीगल प्रोसीजर, अभी देखो अगर कोई लीगलिटी है, while corresponding with the banker in a different circumstances, secretary should enclose necessary document along with the letter। ठीक है, अगर लगता है कि आपको कोई और, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ने मेरे को नोटिस भेजी हो और बैंक का बोलना है कि भाई मैंने उनको हफ्ता नहीं भरा, तो मैं बोलूंगा मेरे को कोई नोटिस आई नहीं, तो उसके साथ में प्रूफ भेजेंगे ना, ईमेल का, किसका जो भी कॉपी रहेगा, कि देख भाई ये डेट को तेरे को भेजा था हमने, ये क्या हुआ, यहाँ पे लीगल मैटर है, तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। कौन से सर्कमस्टेंसेस है अंदर, जिसके अंदर में हमको लेटर लिखना पड़ेगा, हमको करंट अकाउंट बैंक के साथ में ओपन करना है, कोई पेमेंट हमको रोकना है ना, हमको कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यहाँ पे क्या करने का है, बैंक फॉर ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मेरे को अगर चाहिए तो, या मेरे को लेटर ऑफ क्रेडिट इशू करवाना है, तो उस केस के अंदर में हम लेटर लिखेंगे, लेटर लिखेंगे नेक्स्ट वीक में। हाँ, यहाँ बैठ के सारे लेटर खत्म करने नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक नहीं, कल, सॉरी कल, कल चालू करेंगे यहाँ से, मिलते कल, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर। जो क्या, हाँ फिर बड़ा सब्जेक्ट है ना, किसी की हिम्मत ही नहीं होती लेने की।